सो हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम लोग कोई भी एग्ज़ाम आखिर क्यों ना दें, अगर एग्ज़ाम का पैटर्न हमें पहले से पता रहे तो एग्ज़ाम को क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। किस पार्ट में हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कैसे कम समय में हम लोग को उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होना है, उसे क्रैक करना है, तो ये अगर एग्ज़ाम पैटर्न पता रहता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। इसलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर एग्ज़ाम होता है यानी कि बीओई एग्ज़ाम, उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। और इसमें हम लोग स्पेशली जो झारखंड बीओई होने वाला है उसी के ऊपर बात करेंगे कि जो झारखंड बीओई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या पैटर्न हो सकता है। प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था उसी को लेकर हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या जो कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर जो झारखंड बीओई के लिए बीओई जो देने वाले हैं उनके लिए, और जो लोग भी आगे बीओई करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि बीओई का लगभग जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। कहीं पर बस ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहीं पे कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो झारखंड बीओई एग्जाम पैटर्न, तो ये जो एग्जाम पैटर्न है ये 2016 और 2015 का एनालिसिस है, ठीक है। तो ये दो ईयर है, आप दोनों ईयर देखेंगे तो लगभग आपको जो पैटर्न जो मिलेगा वो लगभग सेम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम बीओई एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका जो इंजीनियरिंग है और जो पावर प्लांट है उससे बेसिक्स पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाता है वही चीज़। और पेपर 3 जो होता है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड रहता है। तो तीनों पेपर रहते हैं, और ये तीनों पेपर जो है लगभग आपका 2-3 में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। ओके, फर्स्ट डे में आपका पेपर 1 फर्स्ट हाफ में हो जाता है, सेकेंड हाफ में सेकेंड पेपर हो जाता है, और अगले दिन यानी नेक्स्ट डे में आपका पेपर 3 होता है। और पर पेपर के लिए आपका 3 आवर जो होता है टाइम मिलता है, यानी पेपर 1 के लिए 3 घंटा मिलेगा, पेपर 2 के लिए भी मिलेगा, और पेपर 3 के लिए भी 3 घंटा आपको समय मिलता है। अब देखिए हम लोग अगर देखेंगे 2016 का पेपर, तो इसमें पहला जो पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन को डिवाइड किया गया था उसका मार्क्स को। तो पहला जो है एमसीक्यू पूछा गया था, 10 एमसीक्यू थे, एक मार्क्स करके, तो 10 मार्क्स आपके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। दूसरा पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक, यानी जो खाली स्थान होता है उसको भरने के लिए आया था, और वो 2-2 मार्क्स का था। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे, तो ये 20 मार्क्स यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी पूछा गया था, 10 क्वेश्चन एक मार्क्स करके, तो आपका 10 मार्क्स ये हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, जो छोटे छोटे 3-4 के जो लाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 3 मार्क्स के, तो 30 नंबर यहाँ पे हो गया। और लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन था जिसमें कुछ थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो ये भी हो गया आपका 6 क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स के थे, और जो कि 30 मार्क्स का हो गया। तो इसको आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो निकलेगा यहाँ पे 100 मार्क्स जो होता है यहाँ पे ये फुलफिल हो जाता है। तो ये पेपर 1 का एनालिसिस हो गया। अब यहाँ पे पेपर 2 को देखते हैं। तो देखिए पेपर 1 जैसा था पैटर्न, सेम आपका पैटर्न जो था वो पेपर 2 में भी था, यानी कि इसमें भी एमसीक्यू उसी उतना ही मार्क्स का रहेगा, फिल इन द ब्लैंक रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग रहेगा, और ठीक इतना ही क्वेश्चन रहेगा और इतने ही मार्क्स का रहेगा। ओके, तो पेपर 1 पेपर 2 हो गया। अब पेपर 3 जो कि नेक्स्ट डे जो एग्जाम होता है, पेपर 3 में इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाता है। तो उसमें चूंकि ड्राइंग है तो उसी हिसाब से मार्क्स को डिवाइड किया रहता है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो था ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के थे, फिल इन द ब्लैंक पूछे गए थे आपका 10 मार्क्स का, पार्ट्स नेमिंग यानी कोई एक ड्राइंग दे दिया था, मान लीजिए सेफ्टी वाल्व दे दिया, तो आपका उसका पार्ट्स का नाम पूछ लिया, 10 मार्क्स का, तो यही पूछ लिया। नेक्स्ट पूछा था कि फ्री स्केच, कुछ ड्राइंग दे दिया था आपको, उसको फ्री स्केच करना था, तो ये भी 3 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया। फिर कुछ और ड्राइंग पूछा गया था, वो भी 15 मार्क्स का था। आइसोमेट्रिक व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी 15 मार्क्स का था। इसमें भी 3 क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स करके। आपके
सेफ्टी वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, वही उसके पार्ट्स के नाम क्या क्या पार्ट्स होता है। तो और फिर ड्राइंग और डायमेंशन से रिलेटेड 5 मार्क्स के थे। और शॉर्ट नोट्स, कुछ शॉर्ट नोट्स पे रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे फिट्स क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, उस पर आपका शॉर्ट नोट्स पूछा गया था। तो वो भी 5 क्वेश्चन थे और 3 मार्क्स के थे, तो टोटल आपका यहाँ पे 15 हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल हो गया, तो ड्राइंग में भी आप देखेंगे कि टोटल जो है वो 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स का ये हो गया, 100 मार्क्स का ये और 100 मार्क्स का ये, यानी टोटल जो मार्क्स है वो 300 हो गया। और 300 में लगभग आपको 50% जो है वो लाना पड़ता है। ऑल ओवर देखा जाए तो 50% आपको लाना है। तो देखिए, आप अगर पैटर्न अब आपको पता चल गया, तो आप कमांड कर सकते हैं कि एमसीक्यू पे आपको थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू देखिए लगभग ये सब एमसीक्यू ही है, ये भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स भी लगभग एमसीक्यू ही होता है। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही जो है वो 40 मार्क्स का हो गया, ये भी 40 मार्क्स का हो गया। और यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग 30 मार्क्स का और ये 25 मार्क्स का, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे आपको दिख गया। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब कि टारगेट बन जाता है कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे अगर कमांड कर ले तो 40 मार्क्स लगभग आपका यहीं पे क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी सब आप सोर्स नोट्स पे ला सकते हैं, और कुछ ड्राइंग में भी आप अदर चीज़ तो आप करेंगे ही, शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, कुछ फ्री स्केच कर सकते हैं। तो ये सब करके आप मार्क्स आसानी से उठा सकते हैं। बाकी आप अदर स्टेट का भी अगर बीओ एग्जाम देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपका ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेना है, और साथ में जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट नोट टाइप के, उसको भी देख लेना है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो किसी भी स्टेट का आप देख लीजिए, आपका ऑल ओवर जो बीओई का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो इसी टाइप का आपको मिलेगा। लगभग 90% इसी से मैच करता है। बाकी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत वो चेंज कर सकते हैं, किसी में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ लेंगे, किसी में ऑब्जेक्टिव कम कर देंगे। तो इस टाइप का रहता है पैटर्न। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप प्लीज से समझते होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।